अस्सलाम वालेकुम। फ्रिज में खाली नलकियों का ये इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। बहुत बड़ी टेंशन परेशानी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। कपड़ों पर लग चुके हैं खून के दाग धब्बे, तो उनको रिमूव करने का शानदार तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। के कप्सों, प्लेट्सों, इन पर लगे हुए दागों को रिमूव करने का निहायत आसान और यूज़फुल तरीका शेयर करूँगी। और डार्क सर्कल के लिए जल्दी से ये रेमेडी बनाइए, अप्लाई कीजिए और डार्क सर्कल से जान छुड़वाइए। अगर आपके हैंडबैग की, पाउच की जिप खराब हो चुकी है तो जबरदस्त सी टिप्स होंगी। और अगर आपके भी शूज से आती है स्मेल तो जबरदस्त और निहायत यूजफुल और 100% वर्किंग टिप आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। और जो ऑयल के और केचप के खाली पैकेट हो जाते हैं उनको आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद ये गलती हरगिज नहीं करनी। बगैर जूसर मशीन के, बगैर ब्लेंडर के, बगैर बिजली के आड़ू का शानदार शरबत आपके साथ शेयर करूंगी। स्त्री की हालत हो चुकी है ऐसी, तो आज की वीडियो आप ही के लिए निहायत यूजफुल और 100% वर्किंग टिप होगी। और एलोवेरा का ऐसा इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद ही आपको मालूम हो या आपके साथ कभी किसी ने शेयर किया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहले टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपका दही के हवाले से है। दही खट्टा हो चुका है, दही पुराना है, दही पर जामुन ज्यादा लग चुका है, जिसकी वजह से दही खट्टा हो चुका है। किसी भी वजह से आपका दही खट्टा हो, पुराना होके या जामुन ज्यादा होने की वजह से, तो आज मैं इसको मीठा करने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने करना क्या है, कोई भी स्ट्रेनर ले लें। सबसे पहले तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप वो ले लें, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेनर ले लें। मेरे पास टी स्ट्रेनर था तो मैं, क्योंकि यह सबके घरों में होता है इसलिए मैं इसी के साथ ये बता रही हूँ। आपने इस तरह से इसके अंदर दही डाल लेना है, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। सारा चाहिए तो सारा इस तरह से आपने स्टेन कर लेना है। इसका जो अंदर खट्टे वाला पानी होगा वो सारे के सारा जो है वो ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। और उसके बाद जो दही बचेगा वो गाढ़ा भी होगा और उसमें जो है वो खटास भी नहीं होगी। तो इस दही को आप बड़ी आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुराना खट्टा दही आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरह से आप यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरे ऑयल का, केचप का खाली पैकेट हो आपका तो आप फेंक देती होंगी। आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी है। गर्मियों में तो ये बहुत ही यूज़फुल है, वैसे तो सर्दियों में भी इंतहाई यूज़फुल है लेकिन गर्मियों में ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से कि आप इसको अच्छे से वॉश कीजिए गर्म पानी के साथ, उसके बाद इसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद इसको डाल दीजिए फ्रीज़र पे। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा, इसमें जम जाएगी बर्फ़। अब ये जो बर्फ़ वाला आपका पाउच होगा इससे आप पानी ठंडा कर सकती हैं, कूलर में डालकर, जग में डालकर। और उसके अलावा आप इसको अगर एयर कूलर में डाल देती हैं तो आपके एयर कूलर की हवा जो है वो एकदम से ठंडी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको जो है वो रैशेस वगैरह हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि फेस पर जो है वो बर्फ़ का मसाज करते हैं, और तो वो इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी फेस के लिए जो है वो बर्फ़ का मसाज करती हैं, जैसे बहुत सारे पानी में बर्फ़ डाली जाती है, तो आप उसमें जस्ट ये सिंपली पाउच डालिए और अपने मसाज कर लीजिए। और उसके बाद पाउच को वॉश करके दोबारा से फ्रीज़र में डाल दीजिए। जो आपको कटोरे भरने की कूलर के लिए जो है वो बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो टेंशन परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप सिंपली ये पाउच निकालिए, कूलर में डालिए, पानी ठंडा कीजिए और इंजॉय कीजिए। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी जिप के हवाले से है। पर्स की जिप हो, बैग की जिप हो, पाउच की जिप हो, हैंड बैग की जिप हो, कोई भी जिप हो, पेंट की जिप हो, कोई भी जिप हो आपकी ख़राब हो गई हो, तो आपने करना क्या है, उस जिप के लिए वो चलती हो लेकिन वो बंद नहीं कर रही है, उसके जो है वो काम करना छोड़ चुकी है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने मोमबत्ती ले लेनी है, अच्छे से मोमबत्ती इस पर रब कर देनी है और यकीन कीजिए जादू हो जाएगा। वही जिप जो बंद नहीं हो रही थी, मैं आपको बार बार दिखा रही थी, यही जिप अब देखिएगा आप एक ही फ्लो में मिनटों में बंद हो जाएगी। तो आपने अच्छे से इस पर मोमबत्ती लगानी है। मोमबत्ती लगाते हुए आपने कंजूसी ज़रा सी भी नहीं करनी है। आपका जो जिप का मसला था वो मिनटों में हल हो जाएगा। ये देखिए जनाब, मैंने आपके सामने ही इस पर जो है वो मोमबत्ती लगाई है और अब आप देख सकती हैं जिप मिनटों में बंद होगी। ये वही जिप थी जो पहले बंद नहीं हो रही थी। और अब मैंने सिंपली मोमबत्ती लगाई है और इसके ऊपर अच्छे से मोमबत्ती का मसाज किया है और हमारी जिप जो है वो मिनटों में बंद हो चुकी है। तो आपने भी लाजमी से ये टिप ट्राई करनी है। ये पेंट के लिए भी इतनी ही वर्किंग है जितनी ये पाउच और पर्स के लिए है। डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल से परेशान है तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक आसान निहायत यूज़फुल सी टिप लेकर आई हूँ, रेमेडी लेकर आई हूँ। आप
आपने करना क्या है, विटामिन ई का कैप्सूल आपने ले लेना है। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, इंस्टेंट आपको ग्लो देता है, जो आपका डल एरिया होता है उसमें शाइन देता है। उसके साथ ही आपने इसमें हल्दी डाल देनी है 1 चुटकी के बराबर, और उसके साथ ही आपने इसमें चंद ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रेसलीन के डाल देने हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। लीजिए जनाब, आपका एक ज़बरदस्त सा काम हो चुका है। आपके जितने भी डार्क सर्कल हैं, जितने भी डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी आप इनको अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन डार्क सर्कल, आइज़ के लिए नीचे जो डार्क सर्कल होती है उसके लिए तो ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। जस्ट अप्लाई करें और थोड़ी देर रहने दें और रिमूव कर दें। अच्छा जी, आजकल माशाल्लाह से आड़ू जो है वो सीज़न में है, सस्ते दामों मिल रहे हैं, लेकिन मसला तब आता है जब हम आड़ू का जूस बनाने बैठें और बिजली ना हो या ब्लेंडर ख़राब हो। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ऐसा कटर या आपके ग्रेटर लाजमी होगा। आपने सिंपली उसको अच्छे से वॉश करके छिलका उतारना है तो उतारिए, नहीं उतारना छिलके समेत ही करना है तो उसको छिलके समेत ही इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, या इस तरह का कटर है तो इससे जूस बना लीजिए। और लीजिए जनाब, अगर बच्चों को देना है तो इसको स्टेन लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पियेंगे। अगर आपने खुद पीना है तो आप इस तरह से भी इसको इंजॉय कर सकती हैं। आपने सिंपली इसका इस तरह से ये प्यूरी बना लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको गिलास में डालकर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें, चीनी नमक जो भी डालना है आपकी मर्जी है। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारा पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। मैंने इसको गिलास में शिफ्ट किया है। गिलास में डालने के बाद ठंडा चिल पानी डालें, बर्फ़ डालना चाहती हैं बर्फ़ डालें और इसको इंजॉय करें। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। जो आप बिजली वाले ब्लेंडर से जूस बनाती हैं उसके मुकाबले में इसका जायका बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपको टेस्ट लगेगा। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है सन ग्लासेस के हवाले से। सन ग्लासेस पर ऐसे स्क्रैचेस आ चुके हैं या आपके आई ग्लासेस पर आ चुके हैं, आपने सिंपली थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगानी है जो भी घर में इस्तेमाल करती हैं। टिश्यू पेपर ले लें या अगर आपके पास जो है नैपकिन वगैरह होते हैं वो हैं तो वो यूज़ कर लीजिए, और वाइप्स वगैरह तो उसके साथ भी आप इसको क्लीन कर सकती हैं। अच्छे से आपने इसको रब कर देना है, 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद इसको सिंपली प्लेन पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद जो है वो अपने आई ग्लासेस देखिए, अपने सन ग्लासेस देखिए, कैसी ज़बरदस्त उनमें शाइन आएगी। जितने भी स्क्रैचेस होंगे सब के सब रिमूव हो जाएंगे। आपके ग्लासेस जो हैं वो एकदम से रिपेयर हो जाएंगी और बिल्कुल न्यू का न्यू लुक देंगी। अगर साइडों से भी डर्टी हो तो आप उनको भी अच्छे से इस तरह से क्लीन कर सकती हैं। एक दफ़ा आपने ये टिप लाजमी से ट्राई करनी है और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी कप्स के हवाले से है, प्लेट्स के हवाले से है। जो हमारे मार्बल के चीनी के जो बर्तन होते हैं उनके हवाले से है। उन पर अक्सर इस तरह से यूज़ कर करके जो है वो निशानात आ जाते हैं, चाय के स्टेन रह जाते हैं, डस्ट मट्टी आ जाती है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है। अच्छा, ये आप एक ही जगह बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों के अंदर इस तरह से डाला है और उसके बाद सिरका डाला है, थोड़ी देर इसको छोड़ा था। उसके बाद जो साबुन यूज़ कर लें, डिश वॉश लिक्विड यूज़ कर लें और इसको किसी स्पंज के साथ या मेरी तरह टच ब्रश के साथ जो है वो अच्छे से इस तरह से अंदर से क्लीन कर लीजिए। यकीन कीजिए जितने भी दाग धब्बे होंगे मिनटों में गायब हो जाएंगे और इनमें शाइन इतनी अच्छी आएगी कि आपको लगेगा जैसे अभी आपने मार्केट से परचेज करके लाए हैं। ना सिर्फ अंदर बाहर से बल्कि इसके नीचे पेंदे में जो निशानात होते हैं वो भी सारे जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इसकी डंडी वगैरह हर जगह पर ब्रश मैंने इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर कि इससे अच्छे से हर जगह की क्लीनिंग हो जाती है। तो आप भी टूथब्रश एक इस तरह का रख लीजिए, उसके साथ ग्लासेस की और इस तरह से कप मग की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग करें और आपके कप मग हर चीज़ जो है वो चमक जाएगी, एक नई उनमें ज़िंदगी आ जाएगी, एक नई शाइन आ जाएगी। ईद से पहले पहले इस टिप को लाजमी से ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि ईद पर माशाल्लाह से बहुत सारे गेस्ट आते हैं और अगर आपके बर्तन शाइन कर रहे हो, बर्तन चमकदार हो, साफ़ सुथरे हो, अच्छी उनमें से खुशबू आ रही हो तो बहुत अच्छा फील होता है। ये देखिए जनाब, एक कप मैंने आपको करके दिखा दिया है, दूसरा भी इसी तरह से सेम इसी तरीके से मैं करूँगी और आप चेक कर लीजिए। अब दोनों वॉश होने के बाद लग रहे हैं ये वो पहले वाले कप ही हैं। पहले इनमें डलनेस थी, पहले इनमें जो है वो दाग धब्बे थे। अब देखिए कैसी ज़बरदस्त इनमें शाइन आई है, बिल्कुल न्यू लुक इनकी निकल कर आई है। तो एक दफ़ा आपने लाजमी से ये टिप ट्राई करनी है। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस्त्री के हवाले से है। इस्त्री नीचे से जल चुकी है, बहुत सारे हैक्स ट्राई कर चुके हैं, तो आज निहायत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली करती रहती हूँ। आपने जस्ट एक एक्सपायर मेडिसिन ले लेनी है, एक्सपायर नहीं है तो कोई भी इस तरह की मेडिसिन ले लें, गोली ले लें और उसके साथ जो है वो आपने अपनी इस्त्री क्लीन करनी है। किस तरह से करनी है पूरा तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, इस्त्री को मैंने फुल करके जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए चला दिया था। आप देख रही हैं धुएं निकल रहे हैं क्योंकि वो जला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो उस पर आपने जब अच्छे से गर्म हो जाएगी शू निकाल देना है और उसके बाद फिर आपने इस तरह से उस गोली को ध्यान से जो है वो आपने रब करना है। ये ना को आप अपना हाथ जला लें। अगर आपको हाथ जलने का डर हो तो आप जो है वो, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ फिर आपने इसको कैसे क्लीन करना है। लेकिन अभी आप मैजिक देखिए, जैसे जैसे हम गोली इस पर रब कर रहे हैं कैसे पानी की तरह जो है वो सारी गंदगी इसकी बह रही है। उसके बाद आपने कपड़ा ले लेना है और कपड़े के साथ या टिश्यू पेपर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है वो अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। ये देखिए जनाब, जितना भी जला हुआ था मिनटों में उतर जाएगा। और अगर आपको हाथ जलने का डर है तो आप इसी तरह से मोटा कोई कपड़ा लेकर इस पर टैबलेट लगाकर इसको अच्छे से रब कर दीजिए। वो मैं आपको आगे चल के वो भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है, साइडों से अभी थोड़ी रहती है। इस्त्री को दोबारा से फिर हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद अब ये दोबारा से मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि वो ठंडी हो चुकी थी। और ये देखिए जनाब, अब ये टैबलेट भी बहुत छोटी सी रह गई है। अब मैंने क्या किया, जो कपड़ा था जिससे मैं क्लीन कर रही थी उसी पर मैंने टैबलेट को अच्छे से लगाकर रब कर दिया। तब भी बहुत अच्छे से ये देखिए क्लीनिंग हो गई है। तो आप इन दोनों में से जिस तरीके से भी आपको समझ आए, अच्छा लगे, आप ट्राई कीजिए। लेकिन इस्त्री की क्लीनिंग इसी तरह से कीजिए। कोई स्पंज, कोई चीज़ आपको इस्त्री पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में इस्त्री साफ़ होगी बग़ैर मेहनत के। और जब भी देखें थोड़ी सी इस्त्री गंदी है, टैबलेट उठाए उस पर रब कीजिए और फ़ौरन से साफ़ कर दीजिए। इस्त्री को ज़्यादा गंदा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इस्त्री की वजह से या चूल्हे पर काम करते हुए कुकिंग की वजह से या तेल के छिंटे आने की वजह से आपका हाथ जल जाता है तो आज के बाद आपने टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आटा अगर आप इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ठंडा आटा भी लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना है। आपके घर में होगी एलोवेरा जेल, अगर फ्रेश होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फ्रेश नहीं होगी तो ऐसी बोतल में, जार में लाजमी होगी। आपने ये उस एरिए पे अप्लाई कर लेनी है और उसके बाद जो है वो उसको छोड़ देना है। यकीन कीजिए ना तो वहाँ पर जो दाग आ जाता है जलने के बाद वो आएगा, ना छाले बनेंगे, ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। तो आपने लाजमी से ये टिप ट्राई करनी है। और अगर आपके भी शूज़ से आती है स्मेल और आप हैं परेशान और बच्चों के भी शूज़ से आती है स्मेल और इसकी वजह से बच्चे भी एक अजीब सी परेशानी में रहते हैं, तो आज के बाद ये परेशानी ख़त्म होने जा रही है। आपके पास ऐसी सिलिकॉन जेल के पैकेट्स होते हैं, इनको आपने जो है वो अपने शूज़ के अंदर रख देना है। लेकिन बच्चों की पहुँच से ये दूर रखने हैं। बच्चों ने जब शूज़ इस्तेमाल करने होंगे उससे पहले आपने इनको निकाल लेना है। रात को आप इसके अंदर डाल दें शूज़ के, सुबह को निकाल लें। जितनी भी नमी होगी, जितना भी मॉइस्चर होगा, जितना भी पसीने वगैरह की स्मेल होगी, वो सारी की सारी ये जज्ब कर लेंगे। आप जस्ट 1 हफ्ता ये रेगुलर कीजिए और उसके बाद जो है वो आपको काफ़ी दिन तक जो है वो ये काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से आपने इसको इस्तेमाल करना है, बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। और ये बहुत ही इफेक्टिव और ज़बरदस्त सी टिप है शूज़ की स्मेल के हवाले से। अच्छा जी, अगर आपके भी कपड़ों पर इस तरह से खून के या जंग के दाग धब्बे लग चुके हैं और कपड़े हैं वाइट, तो क्या किया जाए, इनको क्लीन कैसे किया जाए? सूट ज़ाया कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं ज़ाया किया जाए। इसको क्लीन करने का मैं शानदार सा तरीका और निहायत आसान और यूज़फुल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, उस पर कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर लगा देना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। टेल्कम पाउडर क्या करेगा, जितनी भी इसके अंदर जो है वो होगी, रेशों के अंदर जो है वो इसके कलर होगा, वो सारे को निकाल लेगा और सारे को अपने अंदर जो है वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, किसी चम्मच के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ स्पैचुला वगैरह के साथ जो है वो आपने इसको रगड़ कर साफ़ करना है। रगड़ना ज़रूरी है। रगड़ने से क्या होगा कि इसके अंदर जो रेशों तक जो है वो दाग होगा, वो सारे का सारा जो है वो बाहर निकलेगा और उसके बाद आपकी क्लीनिंग निहायत आसान हो जाएगी। ये देखिए पाउडर ने बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो दाग का अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, ये देखिए ये पाउडर हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने बाउल में जो है वो पानी लिया। पानी के अंदर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा उसका खून का रंग था वो सारे का सारा जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। इसको आप थोड़ा सा रब करेंगी। रब करने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 2-3 इसके स्टेप्स हैं, लेकिन आपका दाग बिल्कुल एक ही वॉश में जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छे से मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है ताकि जितना भी इसके अंदर से एक्स्ट्रा है वो निकल जाए दाग। और उसके बाद अब आपने साबुन ले लें, सर्फ ले लें। मैं यहाँ पर डिशवॉश लिक्विड इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ भी आप कर
सकती हैं। इस तरह से अच्छे से इसको रब कीजिए। रब करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर भी इसको 1 से 1.5 मिनट जो है वो हाथ के साथ मसलना है। मैंने कोई ब्रश नहीं इस्तेमाल किया, कोई ब्लीचर नहीं इस्तेमाल किया, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हाथों के साथ इसको रब किया है 1 से 1.5 मिनट। और आप देख सकती हैं दाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा है। इसको आप वॉश करके जब धूप में फैलाएंगी तो ये वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो लाजमी से आपने, अगर आपके कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं इस तरह से, ये टिप लाजमी से ट्राई करनी है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपने इन दागों को रिमूव करना है और अपने कपड़ों को जो है वो बचा लेना है। कपड़ों को आइंदा से दाग लगने के बाद ज़ाया मत कीजिएगा। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मोबाइल स्टैंड के हवाले से, आप वीडियो शूट करते हैं, बच्चों को देते हैं या खुद किचन में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है स्टैंड लाजमी से चाहिए होता है। स्टैंड बार जो फ्री नहीं होता या आपका टूट जाता है या किसी भी वजह से आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो चार्जर का जो ये वाला शू वाला पार्ट होता है, इसको आप इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती वीडियो शूट कर सकते हैं। ज़बरदस्त से बच्चों को भी स्टैंड के तौर पर आप इस तरह से दे सकते हैं। ख़ुद भी वॉच करना चाहें कोई चीज़ किचन में तो वॉच कर सकते हैं। आपको अब परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, शिमला मिर्च लेने जाते हैं। शिमला मिर्च का मैं आपको बता दूँ, एक होती है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसके एंड पे 3 यानी ये कोने होते हैं, एक के 4 कोने होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जो 3 कोनों वाली है ये आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसको काटने का भी ये है कि आप जहाँ जहाँ इसके पोर्शन बने हुए हैं वहाँ से काटिए। बड़ी निहायत आसानी से आप बीज अलग कर सकते हैं। आपने कुछ चाइनीज़ बनाना है, कुछ ऐसा करना है तो आपने 3 पार्ट्स वाली लेनी है। अगर आपने जो है वो सैलेड के लिए यूज़ करनी है तो आप 4 पार्ट्स वाली लेंगी, उसमें जो है वो तीखापन कम होता है। अच्छा जी, नलकियाँ हैं, फ्री हो चुकी हैं, आप फेंकने जा रही हैं तो रुक जाइए जनाब, आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि खाली नलकियों का, खाली रील का, खाली जो ये आपके धागे वाली नलकियां हो जाती हैं, इनका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। आपने करना क्या, इनके सेंटर से इस तरह से कट लगा लेने, जैसे ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। बड़े आराम से आपने इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, जल्दी से फ्रिज पे आ जाइए। फ्रिज में हमने इनका इस्तेमाल करना है। ऐसा इस्तेमाल करना है कि आप देखकर चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। बहुत ही कमाल की ये टिप है, शायद ही आपको पहले से मालूम हो। अच्छा जी, आपने करना क्या है, हमारी बोतलें होती हैं, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रखते हैं वो फिसल जाती हैं। बाज़ औक़ात तो बोतल फट जाती है, कांच की बोतल हो तो वो टूट भी जाती है, क्योंकि उन जालियों पर ऐसे स्टॉपर नहीं लगे हुए होते हैं जैसा ये मेरी जाली पे लगा हुआ है। मेरी पे लगा हुआ भी है, फिर भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ नलकी को, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जाली पर या आपकी जो प्लेट है जो फ्रिज के अंदर आप यूज़ कर रही हैं उसके ऊपर जो है वो ऐसे स्टॉपर नहीं लगे हुए हैं तो आपने लाजमी से ये नलकियाँ इस तरह से लगा लेनी है, जैसे ये मैं लगा कर दिखा रही हूँ। ये एक स्टॉपर का काम करेंगी। आपकी बोतल हो, आपका कोई जार हो, आपकी कोई चीज़ हो, उसको नीचे नहीं गिरने देंगी। यहाँ पर आकर उसको सपोर्ट मिल जाएगी और चीज़ वापस चली जाएगी। सारा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। आप बस वीडियो के साथ बंधे रहें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि इस यूज़फुल सी टिप को ट्राई करके आप अपना टाइम, अपना वक्त भी बचा सकें और अपनी चीज़ों को भी महफूज कर सकें। ये देखिए, मैंने 2 ऊपर लगाई हैं क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल खाली नलकियाँ कम थी, जस्ट मैंने आपको बताना था। और अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप पूरी लाइन में जो है वो नलकियाँ अपनी इस तरह से इस पर लगा सकती हैं। जो आपकी जाली होगी या जो आपका यहाँ पर मिरर वगैरह कुछ भी शीशे की जाली होती है या वैसे जाली होती है, जो भी रखा हुआ होगा। अब ये देखिए, बोतल इधर को नहीं आएगी, बोतल वापस आगे को चली जाएगी। इसी तरह से पानी की बोतल हो वो भी इधर को बाहर नहीं गिरेगी। इसी तरह से आप जार वगैरह रखती हैं तो कोई भी चीज़ अब गिरेगी नहीं बल्कि महफूज रहेगी। नलकियों का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा, आपने लाजमी से मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार करना। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।